हम आ गए मार्केट, कटरा मार्केट। मैडम वो प्रचार हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे 9 पिंडियों यानी कि 9 देवियों के दर्शन कराएंगे, जो हम भी गए थे। और चलिए आप भी चलिए, जिन्हें नहीं पता, ये मंदिर है वैष्णो माता से आते हुए जो कटरा है, कटरा से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और पास ही है। आप ऑटो से भी जा सकते हैं और गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा था, हम गए थे शिव खोड़ी, आपसे शेयर खोड़ी से वापस आते ही साथ इस व्लॉग में आपको उस व्लॉग में बताया था। तो जो गाड़ी वाले होते हैं वो साइट सीन करवाते हैं। तो ये उसी दिन की वीडियो है। तो शाम को आते हुए उन्होंने हमें करवाए थे 9 देवियों के दर्शन, 9 पिंडियों के। तो यहाँ मंदिर की भी बहुत मान्यता है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाना। अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं तो आप भी एक बार 9 देवियों के दर्शन जरूर करना। आपको कितना अच्छा लगेगा आप ये खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा और मन को शांति मिली। यहाँ भी गुफा है, छोटी सी है पर बहुत ही मान्यता है। जैसे मैया रानी ऊपर भवन में है ऐसे ही है। और चलिए फिर चलते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे सीढ़ियों से उतर के आ जाता है मंदिर। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी एक वो है, यहाँ एक नदी बहती है, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, तो आप अभी देखेंगे। यहाँ नीचे नीचे उतर के साइड साइड में ना पानी बहता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इस तरीके से मतलब आपको जब भीड़ होती है तो आप लाइन में लग के नीचे जा सकते हैं। हम गए थे शाम के टाइम पे, तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हो रही थी मैया रानी की आरती, और आरती में हम हुए शामिल। और यहाँ भी छोटा सा ऐसे इस तरीके से मार्केट है। आप यहाँ से भी कुछ ना कुछ सामान ले सकते हैं अपने परिजनों को देने के लिए। इस तरीके से मार्केट है। और मार्केट भी रेट वाइज जो वैष्णो देवी में मैंने एक चीज़ देखी वो सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। जो ले सकते हैं वो ज़रूर लें। और बहुत ही अच्छा लगता है, अपने अपनों के लिए कुछ यादें इकट्ठी हो जाती है सामान के ज़रिए। तो चलिए मैया रानी के दर्शन कराते हैं आपको भी। यहाँ से शुरू होती है हमारे मैया रानी की गुफा। तो ये देखिए, नवरात्रों में हम गए थे तो मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। जो ये सामने की तरफ तो आपको ये रेड लाइटिंग वाला लग रहा है, वो ही है 9 देवियों की गुफा। तो आगे कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने आगे की वीडियो नहीं बनाई। तो हम आ गए थे और रूम की तरफ। तो ये था हमारा होटल बसेरा, और ये था मैया रानी के भवन का नज़ारा, जो लिया था मैंने अपनी बालकोनी से स्पेशल आपके लिए। फिर न जाने कब मैया रानी को देखने का मौका मिलेगा। The next day. नमस्ते, हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब ठीक होंगे? मैं ठीक हूँ। तो आज मेरा है इवनिंग ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाज़ार में। तो अब हम आपको दिखाएंगे होटल का लुक। होटल में खाना खाते हैं। हम सब जा रहे हैं मार्केट, आपको दिखाएंगे आज वैष्णो मार्केट कि हम क्या क्या सामान लेंगे, है ना। ऐसे स्टार्ट करते
चलो आओ। हाँ, हम जा रहे हैं सामान। हमारे गुत्तू की कमीज देखो, जीन्स और कमीज। तो चलिए चलते हैं सामने, एक बार फिर से आपको भवन दिखा। वो रहा भवन, मैया रानी वहाँ बैठी है। और ये है वैष्णो देवी की फेस्टिवल। कटरा मार्केट सेंटर लगा हुआ है। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, यहीं से हम जाएंगे, क्या नाम है, मार्केट। चलो, कैसे लग रहा पराठा? आपका पराठा तो जला हुआ लग रहा है। वीडियो में जला हुआ, ये वाला पराठा गोरा लगा। अब करने आ गए हम सब नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे मार्केट सामान लेने। चलिए फिर मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। तो हम आ गए मार्केट, कटरा मार्केट है ना, हम जा रहे हैं कटरा मार्केट प्रसाद लेने के लिए, जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए मार्केट ले चलते हैं आपको। जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे तो हमने देखा वहाँ लगा था दुर्गा पंडाल 9 देवियों का। तो यहाँ हमने दर्शन किए, हाथ जोड़े और प्रसाद लिया, और यहाँ हमने थोड़ी देर रुके, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मार्केट में जाते ही पहले ही माता रानी का ये भवन इस तरीके से लगा रखा था। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी कटरा मार्केट, जो माता रानी का सामान मिलता है। आप प्रसाद लेना चाहते हैं या कन्या जमाने के लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, तो मार्केट बहुत सस्ती थी। और सारा सामान जो था ना, वो दिल्ली से ही मुझे लगता है जाता है, क्योंकि सेम सामान दिखने को मिल रहा था। बस यहाँ ये था कि प्रसाद वगैरह ज़्यादा थे, और गिफ्ट आइटम जो थी बच्चों वाली वो यहीं से गई है लग रहा है ऐसे। पर बहुत ही सुंदर मार्केट थी, और एक ही चीज़ हर जगह मिल रही थी, इसलिए आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आप आगे से ही ले सकते हैं। तो हमने आधी मार्केट कवर की और आधे में ही हमने सामान लिया, हम ज़्यादा आगे नहीं गए, क्योंकि हर जगह था सेम सामान। और ये देखो मार्केट थी बड़ी सुंदर, और सामान भी बिल्कुल सही रेट पे था। तो यहीं सबसे पहले हमने खिंचवाई फ़ोटोज़, और कुछ लिया प्रसाद वगैरह, कुछ गिफ्ट आइटम जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो यहाँ हमने खिंचवाई थी फ़ोटोज़, जो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ कैमरा ले जाना मना था, पर मैंने थोड़ा सा शॉट बनाया अपनी शिवांशी का। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए ली थी गिफ्ट आइटम्स, और जो रेट थे यहाँ ना कुछ सेल होती है जगह जगह इस तरीके से, तो आप ना इजीली यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बार्गेनिंग का कुछ यहाँ पे है ही नहीं कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, रेट फिक्स होते हैं, आप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने माता रानी की कुछ गिफ्ट आइटम्स ली थी। और यहाँ हमने देखी एक यूनिक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी, ये ना की चेन्स थी, इसमें आप अपना नाम या आप कुछ भी लिखवा सकते थे, तो हमने भी लिखवाया। मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ। और इसमें ना बहुत ही मेहनती थे भैया, और ना बहुत ही अच्छे से लिख रहे। तो हमने तो अपनी की चेन पे लिखवाया था मिस्टर एंड मिसेस मनी, और जो मेरे देवर जी है उन्होंने भी दुकान का मिस्टर एंड मिसेस मनी ब्लॉग। हेलो गाइस, ये मेरी मम्मी और ताई ले रहे प्रसाद, तो और 11 और 12 ले रहे हैं। तो यहाँ ना ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ ना आप इस तरह के पैकेट ले सकते हैं, ये आपको 10 रुपीज़ में मिल जाते हैं। जैसे इकट्ठा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, पर हमने ना इस तरह के पैकेट लिए। ये प्रसाद देने के लिए ना अच्छा लगता है, इसमें और माता रानी की फ़ोटो भी, और इसमें ना पंच प्रसाद इसके अंदर ही थे। यहाँ हमारे बड़े भैया ने लिए थे अखरोट, पर मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप वैष्णो माता जाते हैं और आप वहाँ प्रसाद लेते हैं, तो वहाँ से जो अखरोट का प्रसाद है वो ना ले, क्योंकि वहाँ पे ना दिखाते कुछ है और देते कुछ है। और ये कटरा मार्केट जो थी उसको हमने लास्ट देखा और बाय बाय कह दिया, क्योंकि अब ना जाने फिर कब जाना होता है। चलिए अब चलते हैं हमारे होटल रूम में। और यहाँ होटल रूम में जाते ही हमने कर दिया था चेकआउट, क्योंकि पहले ही अपने जो ट्रेन थी हमारी वो थी 2:30 बजे के आसपास, तो इसलिए हम पहले ही 1 घंटा पहले ही वहाँ चले गए, क्योंकि बच्चों के साथ पहले ही कहीं जाना अच्छा होता है। तो यहाँ हमने अपना सारा रूम जो था वो खाली करके सामान नीचे रख लिया था, जो यहाँ वेटिंग रूम था। तो यहाँ ये बहुत अच्छा था कि यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ खाना पीना है तो खा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम चलेंगे अपने
वंदे भारत लेने के लिए। तो चलिए आपको दिखाएंगे वंदे भारत की दोपहर की जो सर्विस है वो कैसी है, दोपहर और रात की। क्योंकि मॉर्निंग की सर्विस तो हमने आपको दिखाई थी, आपने हमारे व्लॉग में ज़रूर देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर जिसने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, वैष्णो देवी जाने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। हेलो, हम कहाँ रखे हैं? हाँ बताओ, हम किधर है? जम्मू में। हम कहाँ से आए? अरे नहीं, अबे नहीं, इंडिया में तो है जम्मू भी, वैष्णो देवी। उसके बाद हम कहाँ गए? शिवकोटी। उसके बाद हम कहाँ हैं? होटल। उसके बाद हमने क्या करा? खाना खाया। उसके बाद वेरी गुड। फिर सुबह क्या करा आपने? सुबह हमने पैकिंग करी। ये आया, आजा 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 आजा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? आज हमने करा क्या? आज हम बाजार गए और हमने खींची कुछ सारी फोटोज, है ना? हम तो घर पे थे, ये दोनों गए। और आपने क्या करा बताओ? बताओ क्या उंगली खाई? अबे सर अबे चीख मारो, चीख। चिल्लाना नहीं है, ऐसे कभी कर रहा है। उधर भैया देख, ऊपर लॉकिंग कर दिया है। फोन कहाँ गया आपका? सबकी यात्रा कैसी रही बताओ? माता रानी का दर्शन करके कैसा लगा सबको? और आपको कैसे लगा? हैं? कोई बात नहीं, तो अब हम सब जा रहे हैं घर ना। चलो बाय बाय कर दो एक बार सारे। ठीक है, अब हम मिलेंगे दिल्ली जब हम करेंगे कन्या पूजन। बोलो दीदी, अब हम घर जाके करेंगे कन्या पूजन, तो फिर मिलेंगे अब आपको नए ब्लॉग के साथ। तो एक बार लास्ट मैया रानी के दर्शन कर लीजिए आप, उसके बाद तो न जाने कब मौका मिले मैया रानी के दर्शनों का। तो आज है हमारा लास्ट डे, हम जा रहे हैं अब वापस दिल्ली। तो माता रानी से आप सबके लिए और हमारे लिए भी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबके लिए मैं हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगी, हम सबको स्वस्थ रखें और जीवन में सुखमय और मंगलमय हो। एक बार आप सब भी कमेंट में ज़रूर जय माता दी ज़रूर लिखना। जय माता दी, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। तो यहाँ से हम बैठ चुके थे अपनी गाड़ी में, हमें होटल से ही गाड़ी प्रोवाइड की गई थी, मतलब मिली नहीं थी, हमने रेंट किया था क्योंकि उनकी अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं। पर आप अगर चाहते हैं इमरजेंसी तो वो कर देते हैं। तो यहाँ अब हम चलते हैं कटरा स्टेशन।